बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंडरी क्लास आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़े थे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज्ड कैसे करते हैं, तो इसमें म्यू इज़ इक्वल टू 0 करते हैं और सिग्मा इज़ इक्वल टू 1। यानी किसी कंडीशन है कि जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है वो 0 हो जाता है और सिग्मा जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा e की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। ठीक है जी। हम इसको एफ ऑफ जी में यानी कि नॉर्मल में, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करें कि हम जहाँ सिग्मा है वहाँ 1 लिख रहे हैं और जहाँ म्यू है वहाँ 0 लिख रहे हैं। तो हमारे पास x की जगह पे z आ जाएगा, z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, नीचे सिग्मा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बना है ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। ठीक है। और हम x को z के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक z का फार्मूला है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसके ज़रिए से हम x की वैल्यूज़ को z के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी z के अंदर कन्वर्ट क्यों किया जाता है, क्यों करना है हमने? वो इस वजह से करना है बेटे क्योंकि z ही वो एक्चुअली वो वैल्यू है जिसको हम एरिया टेबल के अंदर देख के एरिया मालूम करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या करना है, हमने एरिया ही फाइंड आउट करना है और एरिया तभी फाइंड आउट होगा जब हमारे पास z की वैल्यू होगी। अगर हमें x की वैल्यू दी होती है तो हम उसको z में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमें करना ही पड़ता है। x से z में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको एरिया टेबल के अंदर देखेंगे और हम अपना एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब नीचे ही मैंने फिगर बनाई हुई है, ये पहले इसको अच्छे से समझ लें। ये मैंने एक कर्व बनाई है, बेल शेप कर्व। ठीक है जी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है। इसकी रेंज है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक और हम सेंटर में लाइन लगा के हम 0 लिख देते हैं। अब ये 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल की कर्व है, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल की, और मीन जो है वो स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है जी, इस वजह से हमने सेंटर में 0 लिखा है। और हमने 0 के राइट साइड पे क्या लिखा है, पॉजिटिव वैल्यूज़। यहाँ पे जितनी भी z की वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव, वो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो हम लेफ़्ट साइड पे प्लॉट करेंगे। और मैंने 0.5 और 0.5 क्यों लिखा है कि एक्चुअली टोटल एरिया जो होता है वो 1 के बराबर होता है, हमने पीछे पढ़ा। तो हम 1 को डिवाइड कर देंगे 0.5 के अंदर और 0.5 के अंदर। 0.5 जो है वो आधा एरिया 0.5 होगा और आधा एरिया 0.5 होगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 0.5 नेगेटिव वाले एरिया के अंदर पॉजिटिव ही लिखा है। तो बेटे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ z की हमें ये बताती हैं कि हम किस साइड पे प्लॉट हो रहे हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो एरिया होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से हम 0.5 ही लिखेंगे एरिया को और प्लस के, यानी कि ठीक हो गया। तो राइट साइड पे भी हम 0.5 यानी कि टोटल एरिया है हमारा 0 से +इन्फिनिटी तक, और लेफ़्ट साइड पे -इन्फिनिटी टू 0 हमारे पास 0.5 का एरिया है। ठीक है जी। तो ये अच्छे से इस फिगर को समझेंगे तभी हम किसी पॉइंट पे हम किसी एरिया को जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने लिखा हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये दोनों ही डेफिनेशन आप शॉर्ट डेफिनेशंस में जाएंगे, वैसे मैंने आपको बता दी हैं पीछे, लेकिन आपको अगर डिटेल में और थॉरली पढ़नी है तो आप शॉर्ट डेफिनेशंस में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगी, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल